सेंट्रोइड ऑफ सिंपल फिगर्स। ठीक है, तो आज हम डिटरमिन करेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, कि जो सिंपल सेक्शन मतलब जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये है हमारा सिंपल सेक्शन। ठीक है, तो लेकिन कोई भी कभी कभी कंपोजिट सेक्शन आता है। कंपोजिट सेक्शन 2-3 सिंपल सेक्शन के मिला के एक सेक्शन बनाने अगर बनाता है तो उसे कहते हैं कंपोजिट सेक्शन। मान लो एक सेक्शन है जिसमें रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ट्रापीजियम इज नथिंग बट द, ये जो ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम इज नथिंग बट द रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का कंपोजिशन है। ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रापीजियम, का अगर हम अगर डिवाइड करेंगे तो एक रेक्टेंगल एक आ जाएगा और 2 यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट सेक्शन इज नथिंग बट द सेक्शन दैट इज बिल्ड अप बाय 2 or 3 और मोर देन 1 सिंपल सेक्शन। ठीक है, तो उसी कंपोजिट सेक्शन का सीजी सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे, वो हमें मेन ये है। जैसे कि कंपोजिट लेंथ का हमने सेंट्रोइड निकाला था, सिमिलरली कंपोजिट एरिया का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है। तो प्रोसीड्यूर सेम है। ठीक है, तो पहले है हमें कंपोजिट सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड निकालने के लिए पहले जो सिंपल सेक्शन है उसका सेंट्रोइड कहाँ पे है उसका लोकेट करना जरूरी है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में किया था, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे है, सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ पे है, सेमी सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ पे है, ये सब हमने डिटरमिन किया था। तो उसी से हम क्या करेंगे, किसी कंपोजिट सेक्शन को हम किसी भी कंपोजिट सेक्शन को हम सेक्शन का सेंट्रोइड कहाँ पे है वो डिटरमिन करेंगे। ठीक है, मान लो ये एक कंपोजिट सेक्शन है। ठीक है, एक कंपोजिट सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रायंगल से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस कंपोजिट सेक्शन को अगर सिंपल फिगर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट सेक्शन है। ये सेक्शन को हम डिवाइड किया, ट्रायंगल 1, रेक्टेंगल 2 और ट्रायंगल 3, 3 सिंपल सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, तीनों सेक्शन का सेंट्रोइड कहाँ पे है, हमने जो सिंपल फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला से हम सेंट्रोइड को लोकेट करेंगे। ठीक है, जैसे ये फिगर सेक्शन 1 का ट्रायंगल 1 का सेंट्रोइड मान लो C1 है, रेक्टेंगल 2 का सेंट्रोइड मान लो C2 है और ट्रायंगल 3 का सेंट्रोइड मान लो C3 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम पूरा कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड निकालने कैसे आएगा। ठीक है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ AI xi डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू नथिंग बट, ठीक है, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, जैसे लेंथ के लिए हमने जस्ट लेंथ किया था, सिमिलरली एरिया के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जस्ट एरिया यहाँ पे लेंथ के जगह पे एरिया होगा। ठीक है, तो जितने भी अगर यहाँ पे तीन सिंपल सेक्शन है इसलिए हमने तीनों को सम किया। अगर 4-5 सिंपल सेक्शन होता तो यहाँ पे 4-5 आइटम आ जाते। ठीक है, ठीक, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड निकालेंगे। क्लियर। देखो सेम फॉर्मूला, x1 बार डॉट A1 प्लस x2 बार डॉट A2 प्लस x3 बार डॉट A3 डॉट जितना सेक्शन होगा, जितना सिंपल सेक्शन होगा, इनटू x बार पूरा कंपोजिट सेक्शन का अगर मान लो CG x बार है तो x बार इनटू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो दैट इज सिंपल बार नथिंग बट द x बार इक्वल टू x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3 डॉट डॉट अप टू xn an डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ अगर सिंपल सेक्शन होगा, n नंबर ऑफ सिंपल सेक्शन है तो इसीलिए यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y बार इक्वल टू x की जगह पे y पुट कर देंगे, y1 A1 प्लस y2 A2 प्लस y3 A3 डॉट डॉट अप टू जितना सेक्शन हमने डिवाइड किया डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ
टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट डॉट अप टू जितना हमने सेक्शन डिवाइड किया, ठीक है। तो ये दोनों x बार और y बार, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, किसी भी कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड निकालेंगे, ठीक है। और एक है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे सेक्शन आ जाता है जहां पे सबस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। मान लो ये एक रेक्टेंगल से इसके बाद एक सर्कुलर होल है, ठीक है। तो पूरा एरिया मान लो ये है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है, सर्कुलर होल है, ठीक है। हॉलो सेक्शन है मान लो, ठीक है। एक सर्कुलर होल है, तो इसका सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड निकालने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, x बार इक्वल टू A1 मान लो रेक्टेंगल का A1 x1 माइनस A2 मान लो सर्कल का A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2, ठीक है। अगर सर्कल अगर सेक्शन नहीं है तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे, अगर सेक्शन है तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये है वहाँ पे कि सेक्शन है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम प्लस माइनस अप्लाई करेंगे। क्लियर सबको, कैसे कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड निकालेंगे, समझ में आया? यस सर। ओके, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ए सेंट्रोइड ऑफ आई सेक्शन, ठीक है। इस टाइप का मान लो एक आई सेक्शन है, आई टाइप का, जो कैपिटल आई है, कैपिटल आई टाइप का एक सेक्शन है, इस सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है, बेस का है, बेस का डायमेंशन मान लो यहाँ पे 300 है, 300 और ये जो आई का दोनों ये है, नीचे का पोर्शन ऊपर का पोर्शन है, आई सेक्शन का जो तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट का अलग अलग नाम है। बीस का कहते हैं इसे वेब कहते हैं, और बाकी दो को कहते हैं फ्लेंस, FLANG फ्लेंस। इसे कहते हैं बॉटम फ्लेंस और इसे टॉप फ्लेंस, ठीक है। बॉटम फ्लेंस और टॉप फ्लेंस, और बीच का जो ये इसका पोर्शन इसे कहते हैं वेब, ठीक है, इसको कहते हैं वेब। तो वेब का डायमेंशन देखो, वेब का हाइट दिया रखा है 300 मीटर, और फ्लेंस का जो थिकनेस है 50 mm, और टॉप फ्लेंस का विड्थ है 150 mm, और बॉटम फ्लेंस का विड्थ है 300 mm, और बॉटम फ्लेंस का थिकनेस है 100 mm, ठीक है। तो ये कंपोजिट सेक्शन है, इसी सेक्शन का क्या करेंगे, हम सेंट्रोइड निकालेंगे, ठीक है, कितना डिस्टेंस में है। तो ये देखो, ये जो सेक्शन है ये सिमेट्रिक सेक्शन है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, देखो, ठीक है। तो कोई बता सकता है अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा तो सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, और सेंट्रोइड का एक्स वैल्यू कितना होगा, एक्स बार का वैल्यू कितना होगा? सर 0 होगा, इसी वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। अगर किसी भी सेक्शन की कोई भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा तो सेंट्रोइड उसी एक्सिस के ऊपर होगा, ये सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी है, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, ये जो आई सेक्शन देख रहा है, आई सेक्शन सिमेट्रिक सेक्शन है, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस देख रहा है डॉटेड लाइन में, जो वाई एक्सिस है, इसी वाई एक्सिस रेस्पेक्ट में ये सेक्शन सिमेट्रिक है, तो हमारा जो सेंट्रोइड है इसी सेक्शन के ऊपर कोई भी एक जगह पे होगा, ठीक है। और इसी सेक्शन को हम वाई एक्सिस अगर कंसीडर कर लेते हैं तो इसी वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या करें, यह है सेंट्रोइड होगा। तो इसीलिए इसका एक्स जो बार है, एक्स बार का वैल्यू 0 आएगा, और हमें निकालना पड़ेगा वाई बार का वैल्यू। और यहाँ पे जो बॉटम प्लेन्स का जो बेस है, ठीक है, EF जो है, EF है, EF को हम अगर एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे तो EF के रिस्पेक्ट में कितना हाइट में, कितना डिस्टेंस में सेंट्रोइड होगा, वाई बार कितना होगा, वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या तो इसका पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, इसको डिवाइड करना है, कितना सिंपल, ये जो कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट सेक्शन को सिंपल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर सिंपल सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो कितने कौन सी सेक्शन आएगा, कोई बताओ, कितना सेक्शन आएगा और कौन सी आएगा? सर फर्स्ट 100 मीटर का, फिर 300 मीटर का, फिर 50 मीटर का। क्या है उसको, क्या नाम है? देखो यहाँ सर पे बॉटम फ्लेंज
और फिर वो वेब तो का ठीक, वो फिर तो ठीक सर है, टॉप। लेकिन वो ये कंपोजिट सेक्शन है, इसको हम सिंपल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो ये देखो, पहला है रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3। ठीक है, कर सकते हैं ना, तीनों रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हैं हम। यस सर। हाँ, तो इसलिए पहला स्टेप है, किसी भी कंपोजिट सेक्शन का अगर सेंट्रोइड निकालने के लिए कहेगा तो पहले है डिफाइन करना है कौन सी सिंपल सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक रेक्टेंगल नंबर 1, एक रेक्टेंगल, सिमिलर सेकेंड रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल नंबर 1 मान लो R1, रेक्टेंगल नंबर 1 का डायमेंशन कितना होगा बताओ, बेस कितना होगा, लेंथ और विड्थ कितना होगा। R1 एक नंबर है, एक नंबर 150 and 50 सर 150 into 50 150 into 50। सिमिलरली R2 का कितना होगा, सर 50 into 50 50 into 300 50 into 300। और R3 का सर सर 100 300 into 100 300 into 100। ये है हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब सेकेंड स्टेप है, हर जो हमने सिंपल सेक्शन में डिवाइड किया, हर सेक्शन का सेंट्रोइड लोकेट करना है। ठीक है, हर सेक्शन का सेंट्रोइड लोकेट, क्योंकि सिंपल सेक्शन का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है वो हमें पता है ना, जो पिछले क्लास में हमने सिंपल सेक्शन का सेंट्रोइड इंटीग्रेशन करके निकाला था। देखो, ये जो पहला रेक्टेंगल 1 का x1 बार कितना होगा और y1 बार कितना होगा बताओ। यहाँ पे एक्सिस होगा हमें ये जो एक्सिस है, ये बेस, जो बॉटम प्लेन्स का जो बेस है वो है एक्सिस। इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो एक नंबर रेक्टेंगल का मान लो C1 है, C1 का कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना होगा बताओ। सर 0,50 0,50 कैसे 50? सर एक्सिस को ध्यान में रखो, एक्सिस दे रहे हैं ना हम। x1 तो 0 होगा, ठीक है, y1 बार कितना होगा सर 50 कैसे होगा? सर 100/2 कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले रेक्टेंगल का बात कर रहा हूँ, पहला रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल नंबर 1, छोटा रेक्टेंगल का। सर 25 अरे 25 देखो, 425 ये पे कंफ्यूजन होता है। एक यहाँ पे देखो 450 450, 400 ना, 450 भी नहीं होगा, इस टाइप का होगा ना। तो ये जो टॉप का फ्लेंज है उसका इसका सेंट्रोइड मान लो C1 है, C1 का उसी रेक्टेंगल का बेस से 25 mm है। ये जो 425 रेक्टेंगल नंबर 1 है, रेक्टेंगल नंबर 1 का उसी का जो बेस है, बेस से 25 mm ऊपर है। तो लेकिन एक्सिस तो हमने कौन सी एक्सिस कंसीडर की है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस बेस है, थर्ड वाले की इसी से कितना डिस्टेंस में होगा बताओ। सर 425 सॉरी 425 425 कैसे बताओ, यहाँ पे देखो 100 अप टू दिस 100 प्लस उसके बाद हाइट ऑफ द वेव का हाइट 300 प्लस देखो 25। ये जो पहला रेक्टेंगल का 25 है जो 50/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 425 बताओ, समझ में आया ये रेक्टेंगल लोकेट करने का डिस्टेंस? सर ये तो समझ आ गया, लेकिन एक चीज बताओगे? हाँ बोलो। सर ये x इक्वल टू 0 क्यों लिखा? x इक्वल टू 0 क्यों लिखा बताओ, क्यों 0 लिखा बताओ। सर यही नहीं आ रहा, सर ये बता दो। ये तो पहले मैंने, ये देखो सेक्शन है, सेक्शन का जो y एक्सिस है, देखो डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन हमें y एक्सिस है। तो लेकिन ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है ना। हाँ तो सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी क्या पता है, अगर कोई भी सेक्शन में सिमेट्रिक एक्सिस रहता है तो सेंट्रोइड उसी एक्सिस के ऊपर रहेगा, है ना। यस सर। ये मान लो y एक्सिस, तो कोई भी y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का x वैल्यू कितना होगा बताओ। मान लो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का x वैल्यू कितना होगा? 0, इसलिए हमने 0 लिखा। क्लियर सर? आ गया। ठीक है, तो R1 रेक्टेंगल का x वैल्यू है 425, सॉरी x वैल्यू 0 और y वैल्यू 425। क्लियर? अब देखते हैं R2 का कोई बताओ, सिमिलर प्रोसेस में R2 का x2 बार इक्वल टू तो 0 होगा, y2 बार इक्वल टू कितना होगा बताओ? 250 250 होगा कैसे? 100 प्लस 300/2,
है ना, दैट इज यस 250। R3 का बार आप बताओ, R3 का x3 बार इक्वल टू तो 0 होगा, y3 बार इक्वल टू 50 50। 50 क्लियर सबको? इंडिविजुअल C1, R1 का मान लो C1 है, C1 ये मान लो C1, इसका मान लो C2 और इसका मान लो C3। तीनों इंडिविजुअल जो सेक्शन है, सिंपल सेक्शन है, तीनों का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम क्या है, कंबाइन सेक्शन का कोऑर्डिनेट वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था x। ठीक है, देखो x बार तो 0 होगा, कोई डाउट नहीं। y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y1 बार, a2 y2 बार a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार प्लस a3 y3 बार डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। ये सारा वैल्यू पुट कर दो और आंसर कितना आ रहा है बताओ मुझे, y बार कितना आ रहा है। a1 का वैल्यू कितना है बताओ ऑल स्टूडेंट्स, थोड़ा रिस्पॉन्स करो। 12 750 000। y1 अच्छा, सर a1 इंटू y डैश 1 के ऊपर से जो बार है y1 बार value y1 सर। बार a1 का वैल्यू कितना है? सर 150 a1 का मतलब 300 150 इंटू इंटू 1। 50 150 सर इंटू हमने 50 इंटू सर 425 है हमने ना। कंसीडर तो रेक्टेंगल 1 ऊपर वाला किया था ना सर। हाँ, ऊपर वाला रेक्टेंगल 1। यस सर। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या है देखो, 150 इंटू 50 होगा एरिया, इंटू y1 बार कितना निकाला था हमने 425 है ना, यस सर। प्लस a2 का वैल्यू क्या है बताओ, a2 का वैल्यू कितना होगा? ये मान लो 1 है, 300 into 50 ये 300 2 into है, 50 300 इंटू 50 इंटू y2 का कितना वैल्यू आया था? into 425 सर 250 सर। 425 कैसे नहीं होगा? नहीं 250 प्लस a3 का बताओ, सर 300 इंटू 100 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 50 50 डिवाइड बाय a1 मतलब 150 इंटू 50 इंटू 50 प्लस a2 मतलब 300 इंटू इंटू 50। इंटू 50 प्लस a3 का मतलब 300 इंटू 100। कैलकुलेशन में कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। सर 8437500। y1 का पर इतना बार है, y1 तो ये कॉमन सेंस है, देखो यहाँ पे 100 300 और 50, 450 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक मिनट सर वो गलती हो गई। y बार का जो वैल्यू है, टोटल हाइट है हमारा 450, उससे ज्यादा कैसे होगा? 450 से कम होगा है ना। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हो? यस सर।
साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास है? यस सर। यस सर। नो सर। क्यों नहीं तो खरीदा? 250 मैंने सर तो मिल पहले नहीं दिन रहा है आसपास। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला दिन ही क्लास के बोल दिया था, विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम्हें क्लास में कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं कर पाओगे। सर 991 ms का सही है ना? हाँ 99 ms भी सही है, कोई बात नहीं। हाँ सुंदरम क्या बोल रहे हो, बोलो। सर 160.71। 160.71 राइट, 160.71 ये। हाँ क्लियर सबको? बताओ, कोई किसी का डाउट हो तो बताओ। नो सर। अच्छा तो ये जो हमने किया है ना, हमने थोड़ा बहुत ये थोड़ा एरे प्रोसेस में नहीं रखा। ये जो पहले हमने C1 निकाला, C2 निकाला, तो जब हम मैथमेटिक्स करेंगे एक टेबल फॉर्म में करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एक टेबल बनाना पड़ता है पहले इसके लिए। ठीक है, तो पहले टेबल बनाने के लिए पहले हम कोई भी सेक्शन का सेंट्रोइड निकालने के लिए पहले एक्सिस डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉटम फ्लांस का जो एक्सिस है EF जो है, उसी को हमने बेस रेफरेंस मान के पूरा सेंट्रोइड निकाल दिया। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम जब करोगी तो पहले क्या करेंगे, एक्सिस डिटरमिन करेंगे। यहाँ पे एक्सिस है Y एक्सिस जो डॉटेड लाइन में देख रहा है, ये है हमारा Y एक्सिस, और एक्स एक्सिस होगा हमें EF जो लाइन है टॉप बॉटम फ्लांस का जो बॉटम लाइन है, उसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। उसी एक्सिस से रेसिपी में हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे। उसके लिए इस टाइप का एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने टेबल में क्या किया है एक बार बोल देते हैं। सेम फॉर्मूला देखो, यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड किया 3 कंपोनेंट, रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2, रेक्टेंगल नंबर 3। 1 का डायमेंशन यहाँ पे लिख लिया। रेक्टेंगल 1 का क्या डायमेंशन है, इसको नाम टॉप फ्लैंस कहते हैं। रेक्टेंगल 2 का रेक्टेंगल 2 का क्या डायमेंशन है यहाँ पे 300 इंटू 50 mm, उसका नाम है वेव। रेक्टेंगल 3 का 300 इंटू 100 mm उसका डायमेंशन है, और उसका नाम बॉटम फ्लैंस कहते हैं। तो पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसके हम कंपोनेंट लिख देंगे, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3। उसके बाद हर एक कंपोनेंट का, हर एक जो सिंपल फिगर में डिवाइड किया उसका एरिया निकालेंगे। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया 150 इंटू 50, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया 300 इंटू 50, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया 300 इंटू 100। तो तीनों का हम एरिया कैलकुलेट कर लिया, और एरिया कैलकुलेट करके तीनों का सम कर दिया, क्योंकि समेशन का जरूरी होता है। ठीक है, समेशन ऑफ ए। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, सेंट्रोइडल डिस्टेंस y बार फ्रॉम EF। ठीक है, जो यहाँ पे देखो ये जो है, ये पहला रेक्टेंगल का सेंट्रोइड का, पहला रेक्टेंगल का सेंट्रोइड मान लो C1 है, तो C1 का ये जो रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है। C1 का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, वो तो हमने सिंपल फॉर्मूला से, जो सिंपल फिगर का फॉर्मूला से उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, जो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट में होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे, तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस y फ्रॉम EF, ये मतलब हमारा रेफरेंस एक्सिस इन mm। तो EF का 300 प्लस 100 प्लस 50/2, जैसे हमने किया 415। सिमिलरली इसी प्रोसीड्यूर में सेकंड रेक्टेंगल का हमने निकल दिया, सिमिलरली थर्ड रेक्टेंगल का हमने निकल दिया। ठीक है, आप क्या करें, आप एक ये हो गया, आप हम मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, ये जो y वैल्यू है और ये a वैल्यू है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू वाई, दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, 7500 इंटू 425 इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ पे बैठा देंगे। सिमिलरली रेक्टेंगल 2 के लिए भी सेम प्रोसीड्यूर में हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। थर्ड रेक्टेंगल के लिए दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तीनों को सम कर देंगे। ठीक है, ये तीनों को सम कर देंगे। अब हमें क्या करेगा, होल सेक्शन का सेंट्रोइड होगा। ठीक है, y बार इक्वल टू, हमें पता है समेशन ऑफ ay डिवाइडेड बाय a। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला लिखा था, समेशन ऑफ ay डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो ay बाय समेशन ऑफ ay का वैल्यू यहाँ से निकल लिया हमने। ठीक है, टेबल में सारा। ठीक है, ये टेबल से, ये समेशन ऑफ ay, ये समेशन ऑफ a, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 160.7 mm कहाँ पे, बेस EF।
बेस ईएफ से इतना डिस्टेंस, इतना हाइट में है, और एक्स बार 0 है ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री से हम एक्स बार 0 है। ठीक है, तो ये है बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी है, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी ज्यादा नहीं होगा टेबल फॉर्म में करेंगे तो। अदरवाइज क्या करेंगे, कोई सेक्शन रह जाएगा, कोई पार्ट छूट जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन टेबल फॉर्म में करेंगे तो पूरा का पूरा वेल रिप्रेजेंटेड होगा और कोई भी सेक्शन छूटेगा नहीं। क्लियर सबको? बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। बाकी स्टूडेंट्स समझ में आया प्रॉब्लम? सर लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दोगे? लास्ट वाला वाई बार, यस। इस लाइन की बात कर रहे हो? ये सर जो वाई बार के, हाँ हाँ, तो वाई बार का फॉर्मूला है, वाई बार का फॉर्मूला हमने ये प्रॉब्लम करने से पहले डिस्कस किया। वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए। ठीक है, तो समेशन ऑफ ए वाई मतलब यहाँ पे देखो, ये जो मोमेंट ऑफ एरिया हमने सम किया, तीनों कंपोनेंट का अलग अलग निकल के हमने क्या किया, सम किया, वो है समेशन ऑफ ए वाई। और समेशन ऑफ ए मतलब तीनों सेक्शन का एरिया का सम। ठीक है, पूरा एरिया का, पूरा आई सेक्शन का एरिया है समेशन ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 225.00, सॉरी 22500, 52500। ठीक है, 52500, 52,500। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, और दोनों वैल्यू पुट हो गया, बस यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सर। बाकी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम समझ में आया? बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। आदित्य, पवन गुप्ता, रमन कुमार, रोहित, विष्णु मीना, आ गया। क्या स्टेटस है बताओ? यस सर। समझ में आया प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। सर सर आप समझ में आए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। ठीक है, मतलब एक टी सेक्शन है, आई सेक्शन नहीं है, एक टी सेक्शन है जिसके सेंट्रोइड निकलना पड़ेगा। और रेफरेंस एक्सिस मान लो ईएफ जो है वो रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, ईएफ जो है हमारा रेफरेंस एक्सिस, पूरा डायमेंशन दिया हुआ है। ये जो एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है। आप कोई कॉमन सेंस से बता सकते हैं इसके एक्स बार वैल्यू कितना होगा? सर 0। 0 होगा, क्यों? सर बिकॉज हमारा जो है ये रेफरेंस एक्सिस है, और ऊपर जो है वो ये जो सिमेट्रिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस है। हाँ, वाई वाई जो है वो हमारे वाई वाई को हमने रेफरेंस एक्सिस लिया, और वाई वाई रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में टी जो सेक्शन है वो है सिमेट्रिक सेक्शन। इसीलिए ये जो सेंट्रॉइड है इसी एक्सिस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट में होगा, और इसी भी वाई एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का एक्स बार हमें एक्स वैल्यू 0 है, इसीलिए एक्स बार का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो वाई बार का वैल्यू निकालेगा। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद ये सेशन भी खत्म हो जाएगा, तो दोबारा ज्वाइन हो जाना, उसके बाद मैं आंसर पूछूंगा। ठीक है, टेबल फॉर्म में करो, जैसे मैंने टेबल दिखाया था, टेबल फॉर्म में करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। यस सर। सर 100.53 आएगा वाई डैश। 100.53 देख लेते हैं। ठीक है, बाकी स्टूडेंट का आंसर भी देख लेते हैं।
100 पॉइंट नहीं आ रहा है, तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो तुम, सही से कैलकुलेशन करो। सर 94.09। हाँ 94.09 ऐसा ही आएगा। यस ठीक है। सर, वही है। निखिल खर, तुम्हें आंसर कितना आ रहा है बताओ, कर रहे हो निखिल? सर वैसे निकालना है ना, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 करके क्या? हाँ ऐसे ही निकालो, कर रहे हो ना, अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। सर 94.09 mm। हाँ ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, तो देखो जिन्हें अभी तक करा नहीं उनके लिए बोल देता हूँ। तो पहला स्टेप है किसी भी कंपोजिट सेक्शन का, किसी भी कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड निकालने के लिए पहले उसी कंपोजिट सेक्शन को सिंपल सेक्शन में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल सेक्शन, दो सिंपल सेक्शन है। ठीक है, दो रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2, ये रेक्टेंगल मान लो 1 है, ये रेक्टेंगल मान लो 2 है। रेक्टेंगल 1 का डायमेंशन देखो 100 mm इंटू 30 mm, और रेक्टेंगल 2 का ये इसका नाम है टॉप फ्लेंस, और रेक्टेंगल 2 का डायमेंशन है देखो, इसका डायमेंशन है 120 इंटू 30। 120 कैसे आ रहा है, 150 टोटल हाइट माइनस टॉप फ्लेंस का हाइट है 30 mm, दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है, सेकंड रेक्टेंगल का। ठीक है, इंटू उसका थिकनेस है 30 mm। ठीक है, 30 mm, इसको वेव कहते हैं। तो दो सिंपल सेक्शन में डिवाइड कर लिया, और दोनों सेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम देखो और एक है, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक है इसीलिए जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, इसीलिए एक्स बार वैल्यू 0 होगा। और हमने रेफरेंस एक्सिस बॉटम ऑफ द वेव, वेव का बॉटम जो ईएफ लाइन है, जो लाइन ईएफ है, ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम एक्स एक्सिस एज ए एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, ईएफ लाइन को। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, और जो वाई डॉटेड लाइन में दिया हुआ है वो वाई एक्सिस हमारा। ठीक है, वो रेफरेंस एक्सिस है। इसी रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस टाइप का टेबल आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2, देखो पहला रेक्टेंगल 1, सेकंड रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या है, 100 इंटू 30 इंटू 3000, और रेक्टेंगल 2 का 120 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 3600। तो दोनों को सम कर देंगे, 3000 प्लस 3600 इक्वल टू 6600। सेंट्रोइडल डिस्टेंस y फ्रॉम EF। ठीक है, जो पहला जो रेक्टेंगल है, पहला रेक्टेंगल का मान लो ये C1 है, C1 का x1 y1। ठीक है, और x1 तो 0, y1 पर कितना होगा बताओ, C1 का y1 पर कितना आ रहा है, ये जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये जो एक्स एक्सिस है, C1 का तो y1 होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक जगह पे होगा C1, इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, जो स्टूडेंट करा है। 135। कैसे 130 पे आ रहा है बताओ, सर 120 प्लस 15। 120 प्लस 30/2 है ना, ये देखो 120 प्लस 30/2। ठीक है, 120 पूरा, और उसके बाद यहाँ से सेकेंड फर्स्ट रेक्टेंगल का जो हाफ है 30 mm थिकनेस है, थिकनेस का हाफ होगा। ठीक है, थिकनेस का हाफ है, दैट इज इक्वल टू 30/2, दैट इज 135 mm। सिमिलरली सेकंड रेक्टेंगल का, सेकंड रेक्टेंगल डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप करना पड़ेगा a इंटू वाई, a1 y1 प्लस a2 y2 करना पड़ेगा, तो a y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a है ये हमारा, और y है ये। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 इंटू 135 इक्वल टू दिस वैल्यू। सिमिलरली सेकंड रेक्टेंगल के लिए भी एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू आएगा, और ये दोनों को सम कर देंगे तो समेशन ऑफ ay आ जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ ay इक्वल टू ये दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, समेशन ऑफ ay मतलब 405350 प्लस 216350, दोनों को सम करेंगे तो 621350 आ रहा है। ठीक है, 621350।
अब y बार इक्वल टू क्या आ रहा है, y बार इक्वल टू समेशन ऑफ ay डिवाइड बाय y, समेशन ऑफ a, ठीक है, समेशन ऑफ y बार समेशन ऑफ ay डिवाइड बाय समेशन ऑफ a, दैट इज इक्वल टू 621350 डिवाइड बाय 6600 इक्वल टू 94.1 mm, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, बेस से, ठीक है। तो इसका जो CG आएगा, इसका CG है, ये जो बेस है, बेस लाइन से 91, यहाँ पे कोई एक जगह पे C पॉइंट होगा जिसका x बार और y बार, x बार 0 है, y बार आएगा 94.1, ठीक है। तो इस रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में 94.1 mm हाइट में होगा, ठीक है, सेंट्रोइड, पूरा कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड। क्लियर सबको? बताओ, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। बाकी स्टूडेंट सबको समझ में आया? यस सर। ओके। अब देखो एक चैनल सेक्शन है, एक चैनल सेक्शन है, इसे कहते हैं चैनल सेक्शन। ये चैनल सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखो ये जो चैनल सेक्शन है, ये पहले जो आई सेक्शन और ये जो टी सेक्शन था उसका वाई वाई एक्सिस में सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखो ये जो चैनल सेक्शन है, ये एक्स एक्स जो एक्सिस है उसका रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो इसका एक्स बार कितना होगा, वाई बार कितना होगा, कौन सी वैल्यू क्या होगा, ठीक है, y बार 0 होगा। वाई बार 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का वाई बार 0 होता है, ठीक है। तो वाई बार 0 होगा और हमें निकलना पड़ेगा एक्स बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी अगर सेक्शन सिमेट्रिक होगा तो सेंट्रोइड उसी सिमेट्रिक सेक्शन के ऊपर कोई भी एक जगह पे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो पूरा सेक्शन का एक्स बार है, वाई बार है, वाई बार इक्वल टू 0, तो हमें निकलना पड़ेगा एक्स बार। और एक्स बार के लिए हमें रेफरेंस एक्सिस, पहले तो रेफरेंस एक्सिस हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और यहाँ पे डॉटेड लाइन में दिया हुआ है जो सिमेट्रिक एक्सिस है, उसी एक्सिस में हम रेफरेंस लेंगे, लेकिन वाई वाई एक्सिस कौन सी लेंगे, ठीक है, वाई वाई एक्सिस लेंगे हम। ये चैनल का जो साइड है, ये जो साइड है, ये साइड को हम वाई वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है, इसी साइड को, ठीक है, ये जो साइड है इसी को हम वाई एक्सिस लेंगे और इसी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें एक्स बार वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक्स बार वैल्यू निकालेंगे। तो पहला स्टेप है, हमने रेफरेंस एक्सिस डिफाइन कर लिया, कौन सी रेफरेंस एक्सिस होगा। अब हम डिफाइन करेंगे, छोटा छोटा रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे, पूरा ये कंपोजिट सेक्शन है, ये सेक्शन को क्या करेंगे हम, छोटा छोटा रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे। तो कितना रेक्टेंगल आएगा यहाँ पे, तीन रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 एंड रेक्टेंगल 3, ठीक है। ये मान लो पहला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल 1, ये मान लो रेक्टेंगल 2 और ये मान लो रेक्टेंगल 3, ठीक है। तो रेक्टेंगल 1 को देखो, रेक्टेंगल ए बी एफ जे, ये पहला रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन है 50 mm इंटू 15 mm टॉप फ्लांस, इसको कहते हैं टॉप फ्लांस। उसके बाद रेक्टेंगल 2 का डायमेंशन कितना होगा बताओ, रेक्टेंगल 2 का साइज कितना होगा, 70 into 15 70 कैसे आ रहा है, माइनस कर देंगे 30, कैसे माइनस करेंगे, टोटल हाइट है 100, माइनस कितना होगा, -30 हो जाएगा ना, फिर ऊपर 15 और नीचे 15। हाँ, -15, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 70 आ रहा है, क्लियर, 70 हो गया। और थिकनेस तो 15 mm है, इसी को कहते हैं वेब। उसके बाद है रेक्टेंगल 3, ये रेक्टेंगल हमारा 3, रेक्टेंगल 3 का साइज है ये 50 mm ऑलरेडी दिया हुआ है, 50 mm और थिकनेस है हमारा 15 mm, तो 50 into 15 mm दैट इज बॉटम फ्लांस, ठीक है। तो तीनों सेक्शन में डिवाइड कर लिया और ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, और इसलिए ये जो रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस हमें
AC जो लाइन है, AC जो लाइन है, उसी लाइन को हम y रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करेंगे, और x एक्सिस जो है हमारा, x एक्सिस जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे x एक्सिस को हम अच्छा यहाँ पे थोड़ा अलग कंसीडर करेंगे, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में, अगर कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एक्सिस को थोड़ा बदल देंगे। ये जो AC लाइन है, ये जो AC लाइन है, AC लाइन को y एक्सिस कंसीडर करेंगे, और CD लाइन को हम x एक्सिस कंसीडर करेंगे। आप y बार वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बार? हमने एक्सिस को चेंज कर दिया थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। CD जो लाइन है, CD लाइन को हम x एक्सिस कंसीडर करेंगे, और AC जो लाइन है, उसी लाइन को y एक्सिस कंसीडर करेंगे, y। अब हमें y बार कितना होगा, जियोमेट्री है, कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बार? एनी स्टूडेंट्स? हमने जस्ट एक्सिस को शिफ्ट किया है। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है, इसमें होगा ना y बार 0 होगा। हम एक्सिस को थोड़ा नीचे कर दिया, देखो एक्सिस को थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक है, बेस में कर दिया, तो अब y बार कितना होगा? 0 तो नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रोइड इसी एक्सिस के ऊपर, किसी सेंट्रोइड का पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड तो सेम पॉइंट में रहेगा, लेकिन एक्सिस थोड़ा, एक्सिस बदलने की वजह से कोऑर्डिनेट वैल्यू बदल जाएगा। तो सेंट्रोइड वैल्यू तो इसी एक्सिस के ऊपर, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के ऊपर कोई भी एक्सिस में होगा, कोई भी एक पॉइंट में होगा। तो जो बॉटम फ्लैंज है उसका हमें डायमेंशन तो दे नहीं रखी है सर, हाइट बॉटम प्लेस जो टॉप प्लेस का डायमेंशन है, बॉटम प्लेस का दोनों सेम है, ठीक है, सेम है 50 सर। हाँ दोनों सेम है। कितना? so 50 50 कैसे आ रहा है बताओ? तो बिकॉज जो हमारा ये हाइट है जो 100 mm है, इसको हाफ करेंगे तभी सिमेट्रिक लाइन पे हमारा राइट लाई ये करेगा ना। 50 है, 50 आ रहा है, 100/2 50 आएगा। थैंक यू, ठीक है। सिमेट्रिक लाइन है, अगर यहाँ पे देखो, अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो 100/2 करने से नहीं होगा, ठीक है, सिमेट्रिक है इसीलिए हमने 100/2 कर दिया। समझ में आया? ये CD वैल्यू हमें x एक्सिस है, ये AC वैल्यू हमें y एक्सिस है, तो नथिंग बट द y बार इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन और x एक्सिस के डिस्टेंस, दैट इज y बार, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन होगा, ये सिमेट्रिक एक्सिस होगा, ये मिड पॉइंट में होगा, ये जो पूरा सेक्शन का मिड पॉइंट में, तो पूरा हाइट है 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 50 mm, ठीक है। 50 mm हमारा आएगा y बार। अब हमें x बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, जैसे 50 mm कह दिया, जो अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाता है, ठीक है, थोड़ा देख के पता लग सकता है, उसके लिए इजी है। लेकिन जो जो देख के समझ नहीं आता जिस स्टूडेंट को, ठीक है, जो ये कैसे होगा क्या हो गया, उसके लिए भी प्रोसीड्योर है, सेम प्रोसीड्योर, टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। मान लो हमें डिटरमिन कर रहा है y बार डिटरमिन कर रहा है, y बार के लिए टेबल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। टेबल में पहला कंपोनेंट है रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3। हर रेक्टेंगल का एरिया डिटरमिन करेंगे, साइज यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा तीनों रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। पहले का 750 1050, सेकंड रेक्टेंगल का, थर्ड रेक्टेंगल का 750, तो तीनों को सम कर देंगे, समेशन ऑफ ए आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2550। अब सेंट्रोइडल डिस्टेंस y बार ऑफ CD, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल 1, ये रेक्टेंगल 2, ये रेक्टेंगल 3, तीनों रेक्टेंगल का ये जो CD है, CD लाइन से कितना डिस्टेंस में है, ठीक है। हर रेक्टेंगल का सी है, ये होगा सेंट्रोइड होगा, इसका सेंट्रोइड C1 होगा मान लो, ठीक है, और सेकंड का मान लो C2 होगा, और ये मान लो C3 होगा, ठीक है। तो C1 का x एक्सिस से C1 का कितने डिस्टेंस में, ठीक है, C1 का डिस्टेंस दैट इज y1 बार का वैल्यू कितना होगा बताओ, y1 बार का वैल्यू कितना होगा?
ये जो पहला रेक्टेंगल का है, ये रेक्टेंगल नंबर सर 1 है। 35 प्लस 15 बाय देखो यहाँ पे ये पहला रेक्टेंगल मिड पॉइंट में होगा ना, ठीक है। और पूरा पूरा हाइट दिया हुआ है, पूरा हाइट 100 mm, माइनस क्या करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है 50/2, ये माइनस कर देंगे। सॉरी 50 नहीं, 50/2, 15/2, 50 नहीं, 15/2। 92. सर 1 वाला तो आपने ऊपर वाला कंसीडर किया ड्राइंग में, और इसमें कर रखा है सर क्वेश्चन में आपने नीचे। नहीं नहीं, ऊपर वाला कौन सी कंसीडर किया है? सर जो आपने ड्राइंग में किया है 1 2 3, सर ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जो सॉल्यूशन कर रहे हो नीचे वाले ट्रायंगल से कर रहे हो सर स्टार्ट नहीं आप। नहीं 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 नहीं, सॉल्यूशन में ऊपर वाला ट्रायंगल से कर रहा सही हूँ, तो है ऊपर वाला भाई। रेक्टेंगल ही कर रहा है। देखो रेक्टेंगल 1 डिफाइन किया ना, रेक्टेंगल 1 का 15/50 है ना, और यस सर। ये रेक्टेंगल 1 है। देखो मैं जैसे लिखा है, ये रेक्टेंगल 1 है, ये रेक्टेंगल 1 का ये सीडी है हमारा एक्सिस, सीडी जो लाइन है एक्सिस है, इसी एक्सिस से कितना डिस्टेंस में होगा, y1 बार है ना। यस सर। देखो C1 पॉइंट में होगा, और C1 होगा रेक्टेंगल का मिड पॉइंट में, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट का थिकनेस क्या है 15 में है, 15/2, ठीक है। 15/2 टॉप से 15/2 डिस्टेंस में होगा नीचे, है ना। यस सर। देखो ये जो टॉप रेक्टेंगल है, टॉप रेक्टेंगल का सीजीडी मिड पॉइंट में होगा, और टॉप ऊपर से कितना डिस्टेंस में होगा, इसका जो थिकनेस है, थिकनेस बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15/2 होगा, है ना, मिड पॉइंट में है। तो नीचे सीडी एक्सिस से कितना डिस्टेंस में होगा, टोटल हमारा 100, टोटल हमारा 100 माइनस माइनस 15/2। 15/2। क्लियर सबको? यस बताओ। सर। ओके, तो ये हो गया। सिमिलरली सेकंड रेक्टेंगल नंबर 2 का ये y बार कितना होगा बताओ, y2 बार कितना होगा? सर 15 प्लस 35। 85. 15 प्लस 35 35। सर कैसे आ रहा है 85. बताओ? देखो ये रेक्टेंगल 2 है, रेक्टेंगल 2 का मिड पॉइंट में होगा, ठीक है। तो Yes, रेक्टेंगल sir. 2 का लेंथ कितना है, रेक्टेंगल 2 का सर लेंथ कितना है? 70। 70 70। 70/2 होगा, ठीक है। यस सर। 70/2 कहाँ से होगा, इस लाइन सर से केजी 70/2 से होगा, लेके जेई तक। है केजी से लेके जेई का जो जेई। लेंथ है उसका हाफ होगा, ठीक है। ये है, और देखो हमारा एक्सिस है सीडी एक्सिस, ठीक है। तो यस सीडी का सर। थिकनेस है 15, तो इसके साथ 15 प्लस होगा, है ना। तो 15 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू सर 50। 50। क्लियर सबको, समझ में आया? बताओ। ऑल स्टूडेंट्स समझ में आया ये कैलकुलेशन? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स? यस सर. ओके, अब सिमिलर रेक्टेंगल 3 का तो डायरेक्टली 15/2 होगा, ठीक है, मिड पॉइंट में होगा, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस से हाइट बाय 2, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5, ठीक है। तो एरिया निकल गया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस y बार निकल गया। आप क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया a इंटू वाई, ठीक है, a इंटू वाई करेंगे, सेकंड रेक्टेंगल का a इंटू वाई करेंगे, थर्ड रेक्टेंगल का a इंटू वाई करेंगे, ठीक है। तो a मतलब सेकंड रेक्टेंगल का, फर्स्ट रेक्टेंगल का a मतलब 750 इंटू 92.5, सेकंड रेक्टेंगल का 1050 इंटू 50, थर्ड रेक्टेंगल का 750 इंटू 7.5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पहला 69375, सेकंड आ रहा है 52500, थर्ड आ रहा है 5625, ठीक है। तो ये सम करेंगे कितना रहेगा, 127500, ये वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बार इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ ay डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ a, समेशन ऑफ ay का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये समेशन ऑफ ay और ये हमारा y वैल्यू, दोनों डिवाइड कर देंगे तो 50 mm फ्रॉम बेस से, फ्रॉम बेस सीडी से 50 mm हाइट में होगा। जो पहले अगर हम ये एक्सिस कंसीडर करा होता तो 0 होता, लेकिन हमने ये एक्सिस कंसीडर किया, इसीलिए यहाँ पे x बार हमें आ रहा है, y बार आ रहा है हमें 50 mm, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे मैंने क्लास जब सेंट्रोइड डिटरमिन करने के लिए थ्योरी क्लास लिया था, उसमें बताया था एक्सिस के ऊपर डिपेंड करके कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम क्लियरली मैथमेटिक्स करके देख पा रहे हो, एक्सिस हम थोड़ा चेंज कर दिया तो ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज हो गया। क्लियर? बताओ, समझ में आया सबको?
सर अगर कंसिडर करते हैं हम एक्स डैश और एक्स अगर एक्सेस कंसिडर करते हैं तो एक्स एक्स कंसीडर करते, ये जो डॉटेड लाइन दिया है उसी को एक्सिस कंसीडर करते तो क्या बताओ, यस सर। तो जीरो आता है ना, तो वाई बार तो जीरो आएगा क्योंकि उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है ना। यस सर। तो मतलब सेंट्रोइड इसी एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट में होगा, कोऑर्डिनेट वैल्यू डिफर कर रहा है इसीलिए क्योंकि हमने ये जो रेफरेंस एक्सिस हमें थोड़ा बदल दिया। अगर रेफरेंस एक्सिस को हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोई एक जगह पे लेता कंसीडर करा होता तो इसको वाई बार वैल्यू ऑलरेडी बदल जाता। मान लो यहाँ पे ये जो दोनों एक्सिस के डिफरेंट 100 mm है, ठीक है, सीडी से वैल्यू 50 mm है, तो ये मान लो और एक एक्सिस है पी क्यू, ठीक है, सीडी एक्सिस से 50 mm हाइट में है और पी क्यू एक्सिस से कितने mm हाइट में होगा बताओ। और एक एक्सिस कंसीडर किया मान लो पी क्यू जो पैरेलल है, सीडी का पैरेलल है और सीडी से 100 mm डिस्टेंस में है, ठीक है। तो पी क्यू से वाई बार वैल्यू कितना होता तो 150 बताओ 150 150 राइट, 100 प्लस 50, ठीक है 150 होता है, क्लियर। तो कोऑर्डिनेट सीजी पॉइंट सेम रहेगा लेकिन वो पॉइंट से कौन सी एक्सिस हम कंसीडर कर रहा है उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जस्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू बदल जाएगा, क्लियर। अब हम डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये तो वाई बार हो गया, अब एक्स बार डिटरमाइन करना पड़ेगा। एक्स बार के लिए कौन सी एक्सिस कंसीडर किया हमने, ये जो एसी लाइन है साइड ऑफ द चैनल का जो साइड है, साइड ऑफ द चैनल हमने कंसीडर किया, ठीक है। ये जो साइड है इसी साइड को हम वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे और इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे एक्स बार वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है, एक्स बार वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए पहले सेम मेथड है, पहले क्या करेंगे पूरा रेक्टेंगल पूरा सेक्शन को हमने तीनों छोटा छोटा रेक्टेंगल के तीनों रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल 3, इसका साइज ऑलरेडी हमें पता है। अब हम क्या करेंगे एक टेबल फॉर्म करेंगे, सिमिलर सेम टाइप का टेबल होगा, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल 3, जिसका एरिया तो ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, एरिया पता है, ठीक है, एरिया पता है। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस अब हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, सेंट्रोइडल डिस्टेंस एक्स बार फ्रॉम सी जे, सी और जे, ये जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, इसी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा एक्स बार का जो वैल्यू है, हर एक जो कोऑर्डिनेट का एक्स बार वैल्यू है वो डिटरमिन करना, ठीक है। मान लो ये हमारा ये जो हमारा एक नंबर ये है, इसका सेंट्रोइड इसी कोई एक जगह पे होगा, C1 होगा, C1 का एक्स बार वैल्यू कितना होगा बताओ, C1 का x1 बार 25 कैसे आ रहा है सर, बिकॉज हम एक्स एक्सिस से अगर ए बी का डिस्टेंस है तो 50 है, तो सेंट्रोइड जो है सेंटर पे लाया करेगा, तो हमने 50 का हाफ कर दिया जिससे कि हमारा 25 50 डिस्टेंस का आ गया हाफ वाई एक्सिस से। ये जो है विड्थ का हाफ होगा, ठीक है, विड्थ का किस स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बेस अगर किसी भी रेक्टेंगल का उसका बेस से हाइट बाई 2 डिस्टेंस में हमारा ये सेंट्रोइड होगा। तो यहाँ पे देखो बेस हमारा सीजे हमारा बेस है ऑलरेडी, और यहाँ पे देखो पूरे रेक्टेंगल का जो ये है हाइट है 50 mm, ठीक है, तो 50/2 दैट इज इक्वल टू 25 mm, ठीक है। तो एरिया हो गया x हो गया, x इंटू एक्स करेंगे, ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ एरिया कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो थर्ड कॉलम में हमने a इंटू मोमेंट ऑफ एरिया a इंटू एक्स, दैट इज दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, ठीक है, सर एक डाउट है करेंगे। हाँ बोलो सर, अपने फ्रॉम सी एक्स से लेके हमने सर सीजे तक कर रहे हैं ना, सी ए तक तो नहीं कर रहे, फिर हमें कैसे पता लगेगा 50 है पूरा वो? नहीं सीजे मतलब है हमारा ये है ना, सीजे वो एक्सिस है, पूरा इनफाइनाइट एक्सिस है, एक्सिस का तो लिमिट नहीं होता ना, एक्सिस का कैसे होता है, एक्सिस को ऐसे डिफाइन होता है ना, मतलब ये Yes, sir. इनफाइनाइट डिस्टेंस एक्सिस वो एक्सिस है, वो लेंथ नहीं है। ये सीजे जो लाइन है, सीजे लाइन है, उसी लाइन को हम एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है। तो ये पूरा ये नीचे से लेकर ऊपर स्टार्ट करके पूरा ऊपर जितना हो जाके जाएगा, ये एक्सिस है, एक्सिस का लेंथ इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेंथ जाएगा एक्सिस का, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पे डिनोट नाम दे दिया, इसलिए नाम से बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सिस वो एक्सिस है, ठीक है। तो सिमिलरली रेक्टेंगल 2 का ये हमारा रेक्टेंगल 2 है, रेक्टेंगल 2 का सीजी पॉइंट यहाँ पे कोई एक जगह पे होगा,
है ना। तो ये हमारा बेस है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस में होगा बताओ। C2 का x2 बार कितना होगा? हम्म 7.5 7.5 7.5 15/2 7.5 15/2 इजी फॉर्मूला, जो विथ है विथ बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7.5 देखो रेक्टेंगल 2 लिया हमने, यहाँ पे लिया रेक्टेंगल 2 का एरिया इतना है, और ये 15/2 थिकनेस बाय, ये जो थिकनेस है थिकनेस बाय 2 डिस्टेंस में होगा। ठीक है, दैट इज 7.5। और हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया लेंगे a इंटू एक्स। ठीक है, a इंटू एक्स दैट इज a दिस 1050 a, और x वैल्यू है 7.5 दैट इज इक्वल टू 7875। सिमिलरली रेक्टेंगल 3 का हमने, रेक्टेंगल 3 का सेम ही होगा, रेक्टेंगल 1 जैसा है, रेक्टेंगल 1 और 3 का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेक्टेंगल 3 का सर है, ये 50 कैसे आया? कौन सी 50 आएगा? सर ये रेक्टेंगल थर्ड का रेक्टेंगल 3 का डायमीटर देखो, डायमेंशन देखो, रेक्टेंगल 1 और 3 का डायमेंशन सेम है। ठीक है, ये सिमेट्रिक है, ये 50 mm है, और ये थिकनेस है 15 mm। ठीक है, ये रेक्टेंगल 1, ये जो 1 का डायमेंशन और 3 का डायमेंशन सेम है। ठीक है, दैट इज 50 इंटू 15, ये एरिया हो गया, और सीजी डिस्टेंस कहाँ पे होगा, दैट इज 50/2 दिस डिस्टेंस में होगा। ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, इस साइड से हाई हाई, ये जो विथ है विथ बाय 2 होगा, दैट इज 25। अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया, ये दोनों मोमेंट को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये एक्स वैल्यू, ये ए वैल्यू, a इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 750 इंटू 25 दैट इज 18750। अब क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू को सम करेंगे। ठीक है, तीनों वैल्यू को सम करेंगे तो समेशन ऑफ ax आ जाएगा, दैट इज 45375। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इक्वल टू आ रहा है क्या, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ ax डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ a। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आ रहा है 45375 डिवाइडेड बाय 2550 दैट इज इक्वल टू 17.8 mm फ्रॉम CJ। ठीक है, ये जो CJ एक्सिस है, CJ एक्सिस से 17.8 mm डिस्टेंस में होगा। ठीक है, मतलब ये जो CG कंपोजिट सेक्शन का CG होगा, CG इस यहाँ पे कोई एक जगह पे होगा, जिसका ये हमारा C पॉइंट, अगर C अगर ओरिजिन होता है तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू आएगा, x बार आएगा 17.8 और y बार आएगा 50। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट सेक्शन का CG होगा, कॉम्बाइन सेक्शन का CG। क्लियर सबको? बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट डे में हम और भी प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अपना अटेंडेंस डाल दो।